मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बकेट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और दो इंटीजर्स एम और के दिए हुए हैं। हमारा एम क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें कितनी बकेट्स बनानी है, और के क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी बकेट में कितने एडजेसेंट फ्लावर होने चाहिए। एडजेसेंट फ्लावर किसमें से? हमारे एरे में से। हमारा जो एरे है इसमें हमें फ्लावर्स दिए हुए हैं और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये फ्लावर किस दिन को अवेलेबल होगा। जैसे हमारा एक फ्लावर फर्स्ट दिन को अवेलेबल होगा, फिर दूसरा फ्लावर 10th डे पर अवेलेबल होगा, तीसरा फ्लावर थर्ड डे पर अवेलेबल होगा, फोर्थ फ्लावर 10th डे पर अवेलेबल होगा, फिफ्थ फ्लावर सेकंड डे पर अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें हम हमारी एम बकेट्स बना पाएंगे। हमें एम बकेट्स बनानी है, हमें के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लेने हैं, और हमारे एलिमेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं है। जो नंबर दिया है उस दिन पर अवेलेबल होंगे। तो जैसे 10 मेरा 10th डे पर अवेलेबल होगा, उससे पहले अगर मैं 8th डे पर बनाने की कोशिश करूं तो मैं 1 को तो ले सकता हूं कि ये अवेलेबल है। फिर मेरा 10th अवेलेबल ही नहीं है तो ये एम्प्टी स्पॉट है, तो मेरा एडजेसेंट एलिमेंट नहीं हुआ। फिर मुझे जब 3 पर लूंगा तो 1 और 3 को मैं एक साथ नहीं ले सकता, क्योंकि 3 मेरा 1 की एडिशन नहीं है। अगर ये 10 ब्लैंक स्पॉट है, यहाँ पर फ्लावर अवेलेबल नहीं है, तो हम 1 और 3 को एडिशन नहीं मानेंगे। इनके बीच में गैप है। अगर हम 3 से शुरू करेंगे तो अगेन हमारा काउंट 1 होगा कि यहाँ से हमने एक फ्लावर ले लिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसको ले सकते हैं। 8th डे पर तो इसको नहीं ले सकते। तो जब हम 2 पर आएंगे तो ये भी हमारा एडिशन नहीं होगा। और हमें कितने एडिशन फ्लावर की एक बकेट बनानी है? के। हमारा यहाँ पर के 1 दिया था, तो हम सिंगल सिंगल फ्लावर की बकेट बना सकते हैं। जैसे इसमें हम 1 की बकेट बना दे, 3 की बकेट बना दे, 2 की बकेट बना दे, हमारी 3 बकेट्स बन जाएंगी। और मिनिमम कितने दिन में बन सकती है? हमारे ये तीनों फ्लावर्स थर्ड डे पर अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे ये तीनों फ्लावर्स थर्ड डे पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो तीसरे दिन हम ये 3 बकेट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा मिनिमम आंसर होगा। अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमारे फ्लावर्स कुछ 7th डे पर अवेलेबल होंगे, कुछ 12th डे पर अवेलेबल होंगे। हमें 2 बकेट बनानी है और हर एक का साइज 3 होना चाहिए। अगर मैं 7th डे पर देखूं तो मेरी ये 3 कंसेक्यूटिव ये बकेट तो बन जाएगी। फिर बीच में यहाँ पर मेरा 12 आ गया, यानी यहाँ पर ब्लैंक स्पॉट आ गया, तो इसके साथ मैं कोई और कंसेक्यूटिव नहीं बना सकता। फिर इसके बाद से शुरू करूंगा तो मेरी 2 ही एलिमेंट्स आए। मुझे चाहिए कितने थे? 3 चाहिए थे, तो मैं बकेट नहीं बना पाया, मेरी एक ही बकेट बनी, तो 7 के साथ आंसर नहीं आएगा। अब मैं 12 के साथ देखूं, 12 के साथ तो क्या है, मेरे सारे फ्लावर्स अवेलेबल होंगे, तो मैं इन 3 की एक बकेट बना दूंगा, इन 3 की एक बकेट बना दूंगा। तो हमारा 12 से अगर कम दिन होगा तो हम 2 बकेट्स नहीं बना पाएंगे, इस तरह से कि हमारे 3 एडजेंट फ्लावर्स हो। तो हमारा मिनिमम आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारे एरे का साइज 10⁵ तक हो सकता है, यानी कि हमें n या फिर n log n इस टाइप की अप्रोच देखनी होगी। हम n स्क्वायर में नहीं जा सकते। अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली 1 बाय 1 डेज को इंक्रीमेंट करें। हम देखें 1 डे पर हम कितनी बकेट्स बना सकते हैं, कितनी बना पाएंगे। हम 1 डे पर आएंगे, ये वाला फ्लावर अवेलेबल होगा, हमारा एक फ्लावर बकेट में डाल दिया, ये वाला अवेलेबल नहीं होगा। हमारी बकेट का साइज मान लेते हैं कि हमें 2 चाहिए और टोटल 3 बकेट्स बनानी है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ गया, तो अगेन हमें यहाँ से नई बकेट बनानी शुरू करनी पड़ेगी। ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, हमारा और कोई भी फ्लावर फर्स्ट डे पर अवेलेबल नहीं है, तो हम डे 2 के साथ ट्राई करेंगे। डे 2 में भी सेम होगा, ये वाला अवेलेबल है, यहाँ पर ब्लैंक आ गया, तो यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे ये तीनों अवेलेबल नहीं है, ये 2 अवेलेबल है पर अकेला अवेलेबल है, तो अगेन हम 2 से भी नहीं बना पाएंगे। फिर हम 3 के लिए ट्राई करेंगे। 3 में देखें, ये अवेलेबल है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ से हमें अगेन नई बकेट शुरू करनी पड़ेगी। 3 से शुरू की, ये अवेलेबल नहीं, ये अवेलेबल नहीं, तो हम 3 से भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर 4 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, फिर 6 देखेंगे। इस तरह से हम 8 के लिए देखते हैं। 8 के केस में क्या होगा? ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, ब्लैंक आ गया, यहाँ से नई बकेट शुरू करेंगे। 3 और 6 इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। फिर 8 और 2 इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। 5 और 6 इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं। तो यानी कि 8 के लिए हमारा एक पॉसिबल आंसर है। सिमिलरली अगर मैं 6 के लिए ट्राई करूं, मैं 1 से लेकर कंटिन्यूस ट्राई करता हुआ आऊंगा, तो 6 भी आएगा मेरा, 8 से पहले 6 आएगा। मैं 6 के लिए देखता हूँ, मैं ये नहीं बना सकता, ये बना सकता हूँ एक बकेट, फिर ये दूसरी बकेट बना सकता हूँ, फिर ये नहीं बना सकता। 7 के लिए देखो, एक बकेट मेरी 3 और 6 की बन जाएगी, एक बकेट 2 और 5 की बन जाएगी, एक बकेट मेरी 6 और 7 की बन जाएगी। यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए मेरा मिनिमम आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। ऐसा पहला दिन जिस दिन मैं रिक्वायर्ड बकेट्स बना पा रहा हूँ, वो मुझे रिटर्न करना है। मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें मैं अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स बना पा रहा हूँ। और हम किसी पर्टिकुलर डे के लिए ये चीज फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? हमारे इसी एरे पर एक सिंपल लूप लगाकर।
लूप में हमें क्या करना है, करंट वैल्यू देखनी है, हमारी डे से कम है तो हम करंट बास्केट में डाल सकते हैं। इस तरह से हम काउंट करते जाएं, जब भी हमारे बास्केट का साइज के इक्वल हो जाए, जितनी हमारे एक बास्केट में एडजेसेंट फ्लावर चाहिए थे, जब भी इसके इक्वल हो जाए, तब तो हमारी एक बकेट बन गई। उसके बाद से हम नेक्स्ट बकेट बनाना शुरू करें। और अगर कहीं पर भी हमारा गैप आ गया, तो फिर से हम न्यू बकेट बनानी शुरू करें। हम करंट बकेट में और फ्लावर्स ऐड नहीं कर सकते, और प्रीवियस जो भी हमने ऐड किए होंगे वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। हमें यहाँ से फिर से एम्प्टी करके बकेट को बनाना पड़ेगा। तो हमारा कोड किस तरह से दिखेगा, अगर हम मान ले कि हमारे मिड डेज थे, हमें इस डे के लिए चेक करना है कि हमारे इस डे पर हम कितनी बकेट्स बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे पर एक लूप लगाएंगे। करंट डे हमारे ith पर देखेंगे, अगर हमारा जो डे हम चेक कर रहे हैं उससे छोटा है, ये फ्लावर ब्लूम हो चुका है, तो अपनी बकेट में ऐड कर सकते हैं। अगर ये इससे बड़ा है, तो यानी कि हमें बकेट को रीसेट करना पड़ेगा, कि अभी हमारी बकेट फिर से एम्प्टी हो गई। और जब भी हमारी बकेट का साइज के हो गया, यानी कि हमारी एक रिक्वायर्ड बकेट बन गई, तो हम एक रिक्वायर्ड बकेट हमारे बकेट का काउंट को अपडेट कर देंगे, और नेक्स्ट बकेट के लिए रीसेट मार जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली दो वेरिएबल ले लें, एक करंट कि अभी हमारी बकेट में कितने फ्लावर्स हैं, कितने एडजेसेंट फ्लावर्स हैं, और एक टोटल काउंट कि हमारी कितनी बकेट्स बन चुकी है। फिर सिंपली हमें एक लूप लगाना है और चेक करते जाना है कि अगर हम फ्लावर को करंट बकेट में ऐड कर सकते हैं तो उसको ऐड कर लो, और अगर हमारी बकेट का साइज के हो जाए तो इंक्रीमेंट कर दो, और बाकी केसेस में हमारी बकेट को रीसेट कर दो। तो ये फंक्शन तो हो गया हमारा। अगर हमें चेक करना हो कि किसी पर्टिकुलर डे तक, जैसे 7 तक 8 तक, किसी पर्टिकुलर डे तक हम कितनी नंबर ऑफ बकेट्स बना सकते हैं, फिर जितनी हम बकेट्स बना सकते हैं उसको हम m से कंपेयर कर लेंगे। अगर ये m के इक्वल या m से ज्यादा है, तब तो हमारा आंसर आ गया, और जो मिनिमम डे हमें मिलेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। पर इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक डे के लिए पूरे n साइज का लूप लगाएंगे, एक डे के लिए n साइज का लूप लगाएंगे। और हमारे मैक्सिमम डेज कितने हो सकते हैं, जब भी हमारा लास्ट फ्लावर ब्लूम होगा, जब हमारे पास सारे फ्लावर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जो भी हमारी रेंज होगी, जो कि कितनी है, 10⁻9 कितनी है, और एन कितना है, 10⁻5, यानी कि एन इंटू 10⁻9, 10⁻14, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो हमें कुछ बेटर देखना पड़ेगा। बेटर के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं 7 डे पर मान लो 2 बकेट्स बना पा रहा हूँ, 7 डे पर 2 बकेट्स बना पा रहा हूँ, तो मैं 7 से कम, 6 5 4 3 2 1, इन डेज पर या तो 2 बना पाऊंगा या इससे कम बकेट बना पाऊंगा। मैं 7 का मान लिया बेस पॉइंट है मेरा, यहाँ पर मैं 2 बकेट्स बना पा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास इससे कम डेज होंगे, यानी कि मेरे कम फ्लावर्स ब्लूम हुए होंगे, तो मैं उनसे ऑब्वियसली या तो 2 या उससे कम, लेस देन 2, इतनी बकेट्स ही बना पाऊंगा। सिमिलरली, अगर मैं 7 से ज्यादा देखूं, 8 9 10 11 12, इन सब डेज के लिए देखूं, तो जितने मेरे फ्लावर 7 डेज तक ब्लूम हुए थे वो तो अवेलेबल होंगे ही। 8 9 10 इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि 7 डे पर मैं जितनी बकेट्स बना पा रहा था उससे ज्यादा ही बना पाऊंगा, या तो सेम या उससे ज्यादा ही बना पाऊंगा। तो हमारा क्या होगा, डेज हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए, कि अगर हमारे किसी पॉइंट पर कितनी बकेट्स हम बना पा रहे हैं, तो उससे कम डेज में कम बना पाएंगे, उससे ज्यादा डेज में ज्यादा बना पाएंगे। तो हमारे डेज पर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। कैसे, अगर मान लो 7 के लिए मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे 3 बकेट्स बनानी थी और मान लो मुझे 2 ही मिली, मुझे आंसर नहीं मिला, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे की तरफ जाना है, अपने डेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मुझे 7 में ही आंसर मिल गया, यानी कि इससे बड़े 8 9 10 इन सब के लिए तो आंसर मिलेगा, पर मुझे मिनिमम चाहिए, तो 7 को आंसर में स्टोर कर लो, और कम डेज के लिए ट्राई करो, 6 to 1 इन डेज के लिए ट्राई करो। और ट्राई कैसे करो, बाइनरी सर्च लगाकर। 7 का 6 ना ट्राई करो, जो भी हमारा मिड एलिमेंट आए उसके लिए ट्राई करो कि वो हमारा पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि हमारे डेज का रिजल्ट सॉर्टेड ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है, कि एक पर्टिकुलर डेज पर जितनी बकेट बना सकते हैं, उससे कम डेज पर उससे कम बना पाएंगे, और उससे ज्यादा पर ज्यादा बना पाएंगे। तो इसलिए हम हमारे नंबर ऑफ डेज पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और हमारी बाइनरी सर्च में रेंज कितनी होगी, लो तो हमारी 0 होगी, मिनिमम नंबर ऑफ डेज 0 होंगे, और हाई कितना होगा, जो भी हमारे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि उस दिन तक हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और वर्स्ट केस में हमारा ये कितना हो सकता है, 10⁻9। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेस्ट क्या आएगी, n log of 10⁻9, जो भी हमारा एरे का मैक्स एलिमेंट होगा, और वो वर्स्ट केस में 10⁻9 यहाँ तक हो सकता है। और ये वाली अप्रोच हमारी प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल रहेगी। सबसे पहले हम हमारे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे लिए हाई रेंज हो गई, लो रेंज हम 0 ले लेते हैं। फिर हमें करना क्या है, हमें इस रेंज पर बाइनरी सर्च लगानी है। हमें एक पर्टिकुलर दिन ट्राई करना है, हम मिड पॉइंट को ट्राई करेंगे और उसमें चेक करेंगे
कि क्या हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स बनाना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तब तो उसे आंसर में एक बार स्टोर कर लो और बेटर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। बेटर आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारी हाई रेंज को श्रिंक करके मिड -1 पर लाके, कि लेस नंबर ऑफ डेज में देखो हम सेम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारा मिड के लिए ही पॉसिबल नहीं है, इतने दिन में हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स अचीव नहीं कर सकते, तो इससे कम में तो कर ही नहीं पाएंगे। हमें इससे ज्यादा डेज ट्राई करने पड़ेंगे। तो हम हमारी लोअर बाउंड्री को मिड+1 इस पर ले जाएंगे कि हमारे राइट हाफ में सर्च करो। इस तरह से हम नंबर ऑफ डेज पर सर्च लगा देंगे और जो भी हमारा मिनिमम पॉसिबल आंसर आएगा वो लास्ट में रिटर्न कर देंगे। अब हम एक बार इज पॉसिबल इस फंक्शन को देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर दिन के लिए हम ये कैसे चेक कर रहे हैं कि हम बकेट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। सिंपली हम हमारे एरे पर लूप लगाएंगे। हमारा एक करंट वेरिएबल और एक बकेट का काउंट ये मेंटेन करके चलेंगे। अगर हमारा करंट डे पर फ्लावर ब्लूम हो चुका है तो उसको हम करंट बकेट का पार्ट बना सकते हैं। और करंट बकेट का साइज अगर हमारा के इक्वल हो गया तो हमारी एक एडिशनल बकेट बन गई। हम उसका काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे और नेक्स्ट बकेट को रीसेट मार देंगे। अगर हमारा करंट डे पर फ्लावर ब्लूम ही नहीं हुआ तो हमारा एम्प्टी स्पेस आ गया, तो अगेन हम हमारी करंट बकेट को रीसेट मार देंगे। इस पूरे लूप के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बकेट्स जितनी हम बना सकते हैं मिड डेज तक वो आ जाएगी। उसको हम एम से कंपेयर कर लेंगे। अगर एम या उससे ज्यादा बना सकते हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि यस, इस दिन तक हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स बना सकते हैं। अगर नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? एन log ऑफ 10⁻⁹ या फिर एन log ऑफ रेंज, जो भी हमारा हाई एलिमेंट होगा उतनी। थैंक यू गाइस।